हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस ऑनलाइन परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में डुअल सिंप्लेक्स मेथड। डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टूडेंट तब यूज़ किया जाता है जब हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने पे S1 S2 की वैल्यू निगेटिव आए। ऐसे कंडीशन पे हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। डुअल सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ फार्मुलेट द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट इज़ द फाइंड इनिशियल बेसिक सोल्यूशन एंड थर्ड पार्ट इज़ द टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट इस पार्ट की बात करते हैं, फार्मुलेट द प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन टाइप देन चेंज इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर हमारा मिनिमाइजेशन टाइप में अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसे हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड ऑल कॉन्स्टेंट वीक जो है ग्रेटर आर इक्वल टू हम चेंज करते हैं लेस आर इक्वल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में बाय मल्टीप्लाइंग -1। थर्ड पॉइंट है इसका फर्स्ट स्टेप का स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म एवरी लेस आर इक्वल कॉन्स्टेंट इनटू एन इक्वल कॉन्स्टेंट फॉर्म। तो इस तरह से हम फार्मुलेट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। जब प्रॉब्लम को फार्मुलेट कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेप में आते हैं फाइंड इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। इसके लिए स्टूडेंट फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय सेटिंग 0 वैल्यूज टू द डिसीजन वेरिएबल्स। तो हम जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उसे 0 पुट करके हम फाइंड करते हैं इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को। एंड आते हैं थर्ड स्टेप पे स्टूडेंट। जब ये हो जाता है तो थर्ड स्टेप पे आते हैं स्टूडेंट। थर्ड स्टेप है हमारा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड जेड जे माइनस सी जे और डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 देन करेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, टर्मिनेट द प्रोसेस। कहने का मतलब है कि वहाँ पे उस स्टेप पे हमें जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा जहाँ पे डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, इसके साथ ही साथ एक्स बी की वैल्यू भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ़ एनी एक्स बी लेस देन 0 then select the most negative xb and this row is called outgoing row, की रो। और फिर हम फाइंड करते हैं फाइंड मैक्सिमम रेशियो। मैक्सिमम रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है जेड जे माइनस सी जे अपॉन की रो, या कह सकते हैं डेल्टा जे अपॉन की रो। एंड की रो लेस दैन 0, ठीक है। एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड इनकमिंग की कॉलम। तो ये तो इसका प्रोसीजर हो गया स्टूडेंट। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लेके इसको प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करते हैं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कि हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसीजर को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड सॉल्व द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, मीन z इक्वल टू 3x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया गया x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। दूसरा दिया गया है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसे स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पहले तो इसे हम फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जो हमारा मैक्स जेड है, मैक्स जेड को पहली बात तो मिन जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिन जेड को मैक्स जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्स जेड इक्वल टू इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x1 -x2 हो जाएगा। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ऑल सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को हम कन्वर्ट करेंगे पहले लेस आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल के फॉर्म में। जो यहाँ पे तो ग्रेटर आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, तो इसे लेस आर इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉन्स्टेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 -x2 लेस आर इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ सिंपल चेंज हो जाएगा। और दूसरे माइनस से करेंगे तो -2x1 -3x2 लेस आर इक्वल टू -2 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
ठीक है स्टूडेंट, क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम जो है डुअल सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्स जेड में है, तो मैक्स जेड इक्वल टू हो जाएगा -3 -3x1 -x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, जो हमारे लिए सारे इक्वल है, इसे इक्वल के फॉर्म में करेंगे। इसके लिए हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो -x1 -x2 प्लस s1 इक्वल टू -1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट। और दूसरा हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को चेंज करेंगे इक्वल के फॉर्म में, तो -2x1 -3x2 प्लस स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, सारे इक्वल का फॉर्म है, तो s2 इक्वल टू -2। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहला सिलेक्ट वेरिएबल को 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड कर लेंगे, तो 0s1 हो जाएगा, प्लस दूसरे सिलेक्ट वेरिएबल को भी 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे, 0s2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे, एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज, हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉन बेसिक फिजिबल वेरिएबल्स होते हैं उससे 0 लेट करते हैं, तो x1 और x2 को 0 का लेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा s1 इक्वल टू -1, और दूसरे में x1 और x2 को 0 लेट करेंगे, तो s2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। जब हमारा बेसिक वेरिएबल निगेटिव आता है तो हम सिंप्लेक्स मेथड से जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट, डुअल सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करेंगे। तो आइए टेबल 1 बनाते हैं। टेबल फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब हम टेबल 1 के बारे में बात करते हैं। टेबल फर्स्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे CJ, दूसरे में बेसिक वेरिएबल, तीसरे में XB, और चौथे वाले में x1 x2 s1 s2। यहाँ पे रेशियो नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, CJ का कोफिशिएंट, CJ मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका कोफिशिएंट क्या है, -3 -1 0 0, तो -3 -1 0 0। बेसिक वेरिएबल में पहले इक्वेशन में देखो s1 ऐड हुआ है तो s1 लिख देंगे, दूसरे में s2 ऐड हुआ है तो s2 लिख देंगे। और XB हमारा क्या है स्टूडेंट, XB हमारा -1 और -2 है, तो -1 और -2 लिख दिया। लेफ्ट साइड में CJ कोफिशिएंट इसका क्या है, s1 का 0 है, s2 का 0 है, तो s1 के लेफ्ट में 0, s2 के लेफ्ट में 0 लिख दिया। और हम पहले रो में स्टूडेंट पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे, -1 -1 1 -1 -1 1, यहाँ पे s2 नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो को फिल करेंगे, तो ये है -2 -3 s1 नहीं है तो s1 के प्लेस पे 0, s2 के प्लेस पर 1 लिख दिया। अब हम ZJ निकालेंगे स्टूडेंट। ZJ कैसे होता है, CJ मल्टीप्लाइड बाई XB, तो 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2 0 आ जाएगा। 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -3 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे डेल्टा जे। डेल्टा जे का फार्मूला होता है ZJ माइनस CJ। 0 -3 तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 0 -1 तो प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 0 -0 0 हो जाएगा। 0 -0 0 हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमारा x1 में देखते हैं कि इसमें निगेटिव फंक्शन है कि नहीं। इसमें निगेटिव फंक्शन है, और जो मोस्ट निगेटिव फंक्शन होगा उससे हम आउट गोइंग वेक्टर बना लेंगे। तो मोस्ट निगेटिव फंक्शन हमारा है -2, तो ये हमारा आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आउट गोइंग रो हो जाएगा। कहने मतलब अगले स्टेप में हमें x2 क्या होगा, वो आउट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे रेशियो का मैक्स रेशियो निकालेंगे। मैक्स रेशियो यहाँ निकालने का फार्मूला है डेल्टा जे अपॉन की रो। डेल्टा जे अपॉन की रो, डेल्टा जे क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे 3 है, 3 डिवाइड बाई -2, तो मैक्स ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाई -2 और -3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई -3, तो 1 डिवाइड बाई -3, और ये 0 है तो 0, तो हम सिर्फ निगेटिव फंक्शन को ही डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ हम निगेटिव फंक्शन को ही डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 डिवाइड बाई -2, इसको डिवाइड करेंगे तो -1.5 हो जाएगा। और जो है 1 डिवाइड बाई -3, 1 डिवाइड बाई -3 है, इसे हम जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -0.33। इसमें मैक्स कौन सा है, -0.33। मैक्स कौन सा है, सेकंड वाला। ये हमारा निगेटिव फंक्शन, ये मैक्स है। मैक्स वाले से हम क्या करेंगे, इन करेंगे स्टूडेंट। जो हमने इन किया तो ये हमारा की रो आ गया। ठीक है स्टूडेंट, की कॉलम आ गया और की रो आपके सामने आ गया। अब हम टेबल सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट। आइए हम टेबल सेकंड की बात करते हैं। टेबल सेकंड आपके सामने दिख रहा होगा, टेबल सेकंड।
तो टेबल सेकंड के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। टेबल सेकंड में सबसे पहले क्या है, हमारा यहाँ पे देखो x2 इन हो रहा है, x2 इन हो रहा है s2 के प्लेस पर। तो s1 आपका सेम टू सेम रहेगा, s1 आपका स्टूडेंट सेम टू सेम रहेगा, और उसके प्लेस पे क्या ऐड हो जाएगा, उसके प्लेस पे ऐड हो जाएगा x2, और s1 आपका सेम टू सेम रहेगा, और s2 के प्लेस, क्योंकि s2 आउट हो रहा है, इन हो रहा है x2, तो यहाँ लिख देंगे x2 का कोफिशिएंट है स्टूडेंट -1, तो लिख दिया -1, और s1 का कोफिशिएंट 0 है। सबसे पहले हम आउट गोइंग वेक्टर को फिल करते हैं। आउट गोइंग वेक्टर आपका है सेकेंड रो R2 है, तो इसको फिल करने के लिए इसके की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो -3 से पूरे रो में डिवाइड करके लिखेंगे। तो -2 में जब -3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, -2 में -3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, -3 में -3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में -3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। R1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, R1 फाइंड करने का फॉर्मूला आप जानते हैं। R1 इक्वल टू होता है स्टूडेंट R1 माइनस प्रीवियस टेबल नंबर 1 में R1 का की कॉलम का कोफिशिएंट क्या है -1, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 लिखते नहीं है, इंटू न्यू टेबल का R2 न्यू। तो सबसे पहले R1 को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो -1 -1 0, -1 1 0, और R2 का अभी जो R2 आया था स्टूडेंट, R2 आया है 2/3 1 0 -1/3, तो 2/3 1 0 -1/3। अब दोनों को प्लस करेंगे तो -1 + 2/3 करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, -1 + 2/3 करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, -1 + 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 + 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 + -1/3 करेंगे -1/3 आ जाएगा। तो हम R1 में लिख देंगे स्टूडेंट टेबल नंबर 2 में -1/3 -1/3 0 1 -1/3। ठीक है स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे डेल्टा, जो ZJ निकालेंगे। ZJ का फॉर्मूला होता है CJ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ स्टूडेंट एक्स बी रहेगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे ZJ लिख दिया गया है XB। तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे -2/3 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1/3 में करेंगे +1/3 आ जाएगा। डेल्टा J निकालना, डेल्टा J का फॉर्मूला होता है ZJ - CJ, तो -2/3 -3 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे 7/3 आ जाएगा, -1 -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1/3 - 0 1/3 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे XB में निगेटिव फंक्शन कौन सा है, एक ही फंक्शन है, तो ये इसी से हम करेंगे आउट, तो ये हमारा आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट गोइंग वेक्टर। इसका मतलब है कि अगले टेबल में x2 आउट होगा। अब हमें निकालना है रेशियो, तो मैक्स कौन सा, इनकमिंग वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैक्स निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, इनकमिंग वेक्टर के लिए हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है मैक्स ZJ अपॉन की रो। क्या फार्मूला होता है, मैक्स ब्रैकेट में डेल्टा J अपॉन की रो। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारा क्या है, डेल्टा J हमारा क्या है 7/3, 7 तो लिखेंगे मैक्स 7/3 डिवाइड बाई -1/3, 7/3 डिवाइड बाई -1/3 कॉमा नॉन जीरो ZJ जो है वही को करते हैं, तो -1 तो ये 1/3 डिवाइड बाई -1/3, देखो वही डिवाइड करेंगे जो नॉन जीरो रहेगा डेल्टा J, तो 1/3 डिवाइड बाई -1/3, तो 1/3 डिवाइड बाई -1/3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7 -1 में मैक्स कौन सा है -1 मतलब इस वाले का रेशियो मैक्स है, तो जिसका रेशियो मैक्स होगा उससे इन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा की कॉलम। ये की कॉलम हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब x2 इन करेगा अगले टेबल में, s2 इन करेगा s1 के प्लेस पर। अब हम बात करेंगे टेबल नंबर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे टेबल नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं टेबल नंबर 3 का। हम बात करते हैं स्टूडेंट टेबल नंबर 3 का। आइए स्टूडेंट देखते हैं टेबल नंबर 3 कैसे फाइंड करेंगे। तो CJ लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, XB लिखेंगे, X1 X2 S1 S2 लिखेंगे, इस XB के ऊपर CJ का कोफिशिएंट -3 -1 0 0। अब देखो स्टूडेंट क्या है, पिछले वाले टेबल में S1 आउट हो रहा है, उसके प्लेस पर S2 आ रहा है, तो S2 लिख दिया S1 के प्लेस पर, और X2 आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद S2 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिख दिया, और X2 का कोफिशिएंट -1 लिख दिया। और देखो हमारा फर्स्ट रो आउट हुआ है,
तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फिल करेंगे, उसके लिए इसके की कॉलम के की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो -1/3 से पूरे रो में डिवाइड करेंगे। तो -1/3 में -1/3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -1/3 में -1/3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में 1/3 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 में डिवाइड करेंगे -1/3 से तो -3 आ जाएगा, -1/3 में -1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें R2 फाइंड करना है स्टूडेंट। तो R2 का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, R2 का फार्मूला हो जाएगा R2 टेंस टू R2 माइनस प्रीवियस वाले मतलब टेबल नंबर 2 का R2 का की एलिमेंट क्या है, की कॉलम एलिमेंट है -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 R1 न्यू। सबसे पहले R2 प्रीवियस वाले पिछले वाले मतलब टेबल नंबर 2 में R2 कॉपी करेंगे 2/3 2/3 1 0 -1/3, तो 2/3 2/3 1 0 -1/3 और न्यू टेबल नंबर 3 का जो R1 आया है उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आ जाएगा 1/3 1/3 0 -1 1/3। अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 2/3 1/3 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2/3 1/3 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और -1 को ऐड करेंगे -1 आ जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो R2 आ गया 1 1 1 -1 0, तो R2 में लिख दिया स्टूडेंट 1 1 1 -1 0। अब हमें निकालना है डेल्टा जे का फार्मूला होता है CJ मल्टीप्लाइड बाई XB। तो CJ का जो जीरो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होता नहीं, नॉन जीरो वाले का ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, -1 का -1 में करेंगे प्लस हो जाएगा, -1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब डेल्टा जे निकालना है स्टूडेंट, डेल्टा जे निकालने के लिए ZJ माइनस CJ, तो -1 -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 2 आ जाएगा, -1 -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 1 - 0 1 0 - 0 0। अब देखो स्टूडेंट हमने आपको बताया था उसमें प्रोसेस में कि जब XB ग्रेटर देन 0 आ जाए और डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर आर इक्वल 0 आ जाए, तो वहीं पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, द ऑल वैल्यूज डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया है और XB की वैल्यू भी ग्रेटर आर इक्वल 0 हो गया है, मतलब कोई निगेटिव इसमें नहीं है। तो यहीं पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट सिंस ऑल ZJ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड XB ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। एंड हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब देखो ये मैक्स जेड में था, लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था वो मिन जेड था, जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था वो मिन जेड के फॉर्म में था। तो हमें आंसर जो है मिन जेड के फॉर्म में देना है, क्योंकि ये मैक्स जेड के फॉर्म में चल रहा था। तो अगर हमें मिन जेड में देना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम मिन जेड में था, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये मैक्स जेड की वैल्यू है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिन जेड इक्वल टू +1 हो जाएगा, और x1 इसमें नहीं है तो x1 की वैल्यू 0 आ गया, और x2 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू 1 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया सिंप्लेक्स मेथड सीरीज़ के नाइन्थ लेक्चर में डिस्कस किया डुअल सिंप्लेक्स मेथड तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट जब हमारा जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो निगेटिव आए। तो जब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मतलब S1 S2 S3 की वैल्यू 0 आता है तो हम इसमें सिंप्लेक्स मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं, और डुअल सिंप्लेक्स मेथड टेबल बाय टेबल बनाते जाते हैं। जो सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसेस है उसी को फॉलो करते हुए, और तब तक बनाते हैं जब तक कि XB ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 जिस टेबल में जब तक ना आ जाए, और जिस टेबल में आ जाएगा वहीं पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क के नोट कर लीजिए। आपके सामने होमवर्क दिख रहा होगा, इस होमवर्क को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इस होमवर्क को आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए स्टूडेंट, और इसका आंसर सॉल्व करके डुअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके आंसर सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज हमने जो डिस्कस किया, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।